तो बाबर आजम और रिजवान बाहर हैं। हॉट इशू है, भारत में भी शोर है, दुनिया में भी शोर है। बड़ी जो है ना सरप्राइजिंग न्यूज़ के तौर पर लिया गया है। पाकिस्तान में भी बहुत से फैंस जो बाबर आजम और रिजवान की परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे, लेकिन वो टीम से निकाले जाने पे बहरहाल नाराज हैं। एशिया कप के जोश को और पुरजोश होने में फ़र्क लग सकता है, इसे देखना होगा। एक बहस है कि बाबर आजम और रिजवान को बाहर निकालने में किसका हाथ है। बज़ाहिर वाइट बॉल कोच माइक हिसन को सामने किया गया है, उनका चेहरा सामने रखा गया है और अब ये चीज़ें फैलाई जाएंगी और जा रही हैं कि वो राज़ी नहीं थे, उन्होंने टीम सेट करनी है। भाई ये क्या बात हुई? इतना इख्तियार तो आपने गैरी क्रिस्टन को भी नहीं दिया था, जैसन गिलेस्पी को भी नहीं दिया था। दोनों रोते हुए चले गए। एकदम आकिब जावेद को एंटर किया था, सिलेक्टर्स तब्दील किए थे, कप्तान को बेख्तियार किया था, अपनी मर्जी सारी की थी। तो यहाँ हाई प्रोफाइल कोच कभी बाख्तियार नहीं हो सके, तो लो प्रोफाइल कोच कैसे बाख्तियार हो सकता है कि वो बाबर आजम और रिजवान की किस्मत का फैसला करे? ऐसा नहीं है। पीसीबी का अपना फैसला है, ये इंतकाम है, सजा है, नाराजगी है, क्या है? ये बहरहाल परफॉर्मेंस की बुनियाद पर फैसला नहीं है कि आप रिजवान को एक रात कप्तान बनाएं और ये कहकर सलमान अली आगा को नायब कप्तान बनाएं कि उनके डिप्टी होंगे, सीखेंगे, उनकी अदम मौजूदगी में वर्कलोड ये और वो सारी आप दावे करें और अचानक उन्हें कप्तानी से भी हटा दें और टीम से भी निकाल दें। 129 का स्ट्राइक रेट है रिजवान का और 115 का स्ट्राइक रेट है सलमान अली आगा का। तो कम स्ट्राइक रेट वाला कप्तान किस दरवाजे से निकल के आया है सामने, ये देखना होगा। हम यहाँ लगे हाथ तो आपको ये बताते चलें, शोर है कि बाबर आजम जो है वो सेंचुरी नहीं कर सके। आखिरी बार एशिया कप 2023 में सेंचुरी की थी, उसके बाद से अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी नहीं कर सके। ठीक है, कोई बात नहीं, वक्त आ जाता है। आपको याद कराते चलें, विराट कोहली नवंबर 2019 में उन्होंने जब सेंचुरी बनाई थी, उसके बाद आपको याद है उनकी सेंचुरी कितने अरसे बाद बनी? 1020 दिन के बाद। ये 3 साल के करीब का अरसा बनता है। ये बनते हैं 2 साल और 9 माह, तब जाके उन्होंने एशिया कप 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की और मार्च 2023 में जाके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट में जाके टेस्ट सेंचुरी स्कोर की। कहाँ टेस्ट सेंचुरी 2019 में थी, फिर 20 गुजर गया, 21 गुजर गया, 22 गुजर गया, 23 के शुरू में। तो किसी को याद है? अब इस विराट कोहली का वो अरसा जो, चले हम 1020 दिन ले लेते हैं, जब उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 2022 के आखिर में सेंचुरी बना ली थी। 1020 दिनों में उन्होंने 18 टेस्ट मैचेस खेले, उनका बैटिंग औसत 27 था। और बाबर आजम ने नवंबर 2023 से अब तक 10 टेस्ट मैचेस खेले हैं, इनसे बैटिंग औसत कम है, 23 के करीब है। वनडे एवरेज बाबर आजम की 35 से जायद है और बल्कि 41 से जायद है। अलबत्ता T20 औसत बाबर आजम की 35 है और विराट कोहली की जो है वो 51-52 के करीब है। कहने का मतलब ये है, इन दोनों खिलाड़ियों की कारकर्दगी का आप मुआवजा करें, उस अरसे में जो विराट कोहली ने 2 साल और 9 महीने गुजारे और बाबर आजम को अभी 2 साल मुकम्मल नहीं हुए, तो परफॉर्मेंस दोनों की करीब करीब एक जैसी थी। एक फॉर्मेट में अगर वो आगे था तो दूसरे फॉर्मेट में दूसरा आगे था, लेकिन भारत में ऐसा बदतर सलूक विराट कोहली के साथ नहीं हुआ जो पाकिस्तान में रिजवान के साथ हुआ है। हमने अदाद शुमार दिए हैं मुकम्मल, इसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट crickagent.com पर। पूरे अदाद शुमार मैचेस और औसत और सेंचुरी नहीं है, तो क्यों कैसे नहीं है? दोनों खिलाड़ियों का मुवाजना किया और आखिर में नतीजा निकाला है कि विराट कोहली से T20 की कप्तानी छीनी गई थी अंदर से, और बज़ाहिर उन्होंने इस्तीफा दिया और बाद में वनडे कप्तानी छीनी गई, उन्होंने गुस्से में टेस्ट कप्तानी छोड़ी। ये वही 1.5-2 साल का अरसा उस अरसे में था जिसमें ये विराट कोहली मुश्किल में थे। बाबर आजम के साथ भी यही सलूक हुआ था। एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 के बाद कप्तानी ली गई और फिर कप्तानी की व्हील चेयर और फिर ड्रामा और सारा कुछ। तो इसे समझना चाहिए और समझ कर जब हम मैच देखेंगे, इन लोगों को सुनेंगे, तो हमें तजिया करने में आसानी होगी।